तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्याओ म्याओ पैलेस की उस डिसाइपल के साथ फाइट करने में क्वीन चैन की काफी ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहा होता है। इसीलिए क्वीन चैन अब उस लड़की से दूर भागने की कोशिश करता है, पर वह लड़की क्वीन चैन का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है और अब वह क्वीन चैन का पीछा करते करते एक स्पेस ट्रेब्यूल में आ जाती है, जो देखते ही क्वीन चैन एक जगह पर रुक जाता है। तभी वह लड़की हंसते हुए बोलने लगती है, अब यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है क्योंकि अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते हो। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से क्वीन चैन के ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी क्वीन चैन पीछे मुड़ते हुए दोबारा से वहां से भागने लगता है। यह देखकर उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलती है, कहीं यह पर्सन पागल तो नहीं हो गया है। हम अभी स्पेस ट्रेब्यूल में मौजूद है और स्पेस ट्रेब्यूल के अंदर काफी खतरनाक स्पेस ब्लेड और स्पेस रॉक्स मौजूद होते हैं, जिनसे अगर कोई भी पर्सन टकरा जाए तो उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाएंगे। साथ ही साथ स्पेस ट्रेब्यूल में अगर कोई पर्सन फुल स्पीड में ट्रैवल करता है तो उसकी बॉडी अपने आप ही धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो क्या इस पर्सन को यह बात पता नहीं है? दूसरी ओर क्वीन चैन काफी तेजी से सभी स्पेस ब्लेड्स और स्पेस रॉक्स को डॉज करते हुए उस जगह से आगे की ओर जा रहा होता है। दूसरी ओर वह लड़की भी अब क्वीन चैन के पीछे जाने की कोशिश करती है, पर स्पेस ट्रेब्यूल में मौजूद स्पेस ब्लेड्स और स्पेस रॉक्स इतनी तेजी से मूव कर रहे होते हैं कि उस लड़की को उन्हें डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। इसीलिए अब वह एक जगह पर रुक जाती है। दूसरी ओर क्वीन चैन काफी तेजी से भागते हुए उस लड़की को बहुत ही ज्यादा दूर छोड़ देता है और अब वह अपने मास्क को उतारते हुए बोलता है, फाइनली अब उस लड़की ने मेरा पीछा करना यहाँ पर छोड़ दिया, तो अब मैं उस जगह पर जा सकता हूँ जिस जगह को मैंने अपनी पास्ट लाइफ में पॉइंट किया था। उस जगह पर काफी खतरनाक स्पेस एनर्जी मौजूद है, जिसे अगर मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता हूँ तो मैं मार्शल एम्परर रेलम से भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तभी क्वीन चैन नोटिस करता है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही होती है। यह देखते ही वह सोचने लगता है, अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही अपने लिए एक स्पेस बॉडी बना ली थी, वरना जिस स्पीड से मैं स्पेस ट्रेब्यूल के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ अब तक मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। तो अब मुझे जल्द से जल्द उस जगह को ढूंढना होगा। और अब क्वीन चैन अपनी पावर का यूज करते हुए द होली प्लेस ऑफ स्पेस ट्रेब्यूल को ढूंढने लगता है। तभी वहां से थोड़ी दूरी पर उसे वह होली प्लेस दिखाई देता है। अब क्वीन चैन उस होली प्लेस के अंदर जाता है और वहां पर उसके पहुंचते ही आसपास मौजूद काफी खतरनाक एनर्जी काफी तेजी से क्वीन चैन की बॉडी के अंदर जाने लगती है। यह देखते ही क्वीन चैन उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए सभी एनर्जी को वहां पर रिफाइन करने लगता है। और अब थोड़ी ही देर में क्वीन चैन उस जगह पर इतनी ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है कि उसकी बॉडी काफी तेजी से ग्लो करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गुयू वर्ल्ड का फर्स्ट लेवल दिखाया जाता है, जहां पर बैठकर बाकी सभी लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी उस जगह पर लीन फैमिली का वह मास्टर अपने सोल्जर्स और मास्टर C2 के साथ आता है। अब अपने लीन फैमिली के मास्टर को देखते ही लिन यी भागते हुए उनके पास आते हुए बोलता है, मास्टर क्या क्वीन चैन इस जगह पर मारा गया और यही खुशखबरी आप मुझे देने के लिए यहाँ पर आए हो? आखिर मास्टर लिन जिन कहाँ है? अब लिन यी की बातों को सुनते ही लीन फैमिली के वह मास्टर बोलते हैं, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लिन जिन के साथ जो भी कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। यह सुनते ही लिन यी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अब वह बोलता है, एल्डर 5 प्रिजन के डिसाइपल क्वीन चैन ने मेरे ऊपर अटैक किया था, जो देखकर मास्टर लिन जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आया और मास्टर लिन जिन ने यहाँ पर क्वीन चैन के ऊपर अटैक किया, जिससे डरकर क्वीन चैन गुयू वर्ल्ड के सेकंड लेवल की ओर भाग गया। पर मास्टर लिन जिन काफी ज्यादा गुस्से में थे और वह क्वीन चैन से मेरा बदला लेना चाहते थे, इसीलिए वह क्वीन चैन के पीछे सेकंड लेवल में गए। यह सुनते ही लीन फैमिली का वह एल्डर गुस्से में बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने ही लिन जिन को गुयू वर्ल्ड के सेकंड लेवल में भेजा था? यह सुनते ही लिन यी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मास्टर क्या इस जगह पर कुछ गड़बड़ है? तभी लीन फैमिली का वह एल्डर गुस्से में लिन यी को एक पंच करते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम्हारी गलती की वजह से लिन जिन मारा गया। यह सुनते ही लिन यी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर यह सुनते ही मास्टर C2 को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह मास्टर मू और बाकी गार्डियंस के पास जाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ पर रहते इस कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स ने आपस में यहाँ पर फाइट क्यों किया? और जब इस जगह पर लिन जिन क्वीन चैन को मारने की कोशिश कर रहा था तब आखिर तुम लोग कहाँ पर थे? तभी मास्टर मू बोलते हैं, मास्टर C2 यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लिन जिन और क्वीन चैन के बीच फाइट हुई, गार्डियंस ने लिन जिन को शांत करने की कोशिश की, उसके तुरंत बाद ही क्वीन चैन
गुयू वर्ल्ड के सेकंड लेवल की ओर चला गया और उसी दौरान हमसे नजरें चुराकर लिनजिन भी क्विंचेन के पीछे सेकंड लेवल की ओर चला गया। यह सुनते ही मास्टर C2 बोलते हैं, तो यह बात अगर तुम्हें पता थी कि लिनजिन क्विंचेन के पीछे गया है तो आखिर तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तभी एक गार्डियन बोलता है, मास्टर यह बस हमारा एक गैस था, हमें पूरा यकीन नहीं था कि लिनजिन क्विंचेन के पीछे सेकंड लेवल की ओर गया है। यह सुनते ही मास्टर C2 गुस्से में मास्टर मू और उस गार्डियन के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें घायल कर देते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी यह बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। अब मास्टर C2 को इतने गुस्से में देखकर आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी मास्टर C2 बोलते हैं, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर दिया था कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम मेरे 5 प्रिजन के डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करोगे, तो आखिर तुमने लीन फैमिली के लोगों को मेरे 5 प्रिजन के डिसाइपल्स के पास भी कैसे आने दिया? अब मास्टर C2 को गुस्से में देखकर मास्टर मू और वह गार्डियन काफी बुरी तरीके से डर चुके होते हैं और अब वह मास्टर C2 से माफी मांगने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि लिनजिन यहाँ पर किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, हमने उसे काफी रोकने की कोशिश की पर वह बार बार हमें लीन फैमिली के नाम की धमकी दे रहा था। यह सुनते ही मास्टर C2 बोलते हैं, लीन फैमिली के नाम की धमकी? आखिर हमारे सामने लीन फैमिली की क्या औकात? लीन फैमिली के मेंबर्स बस कुछ पागल कुत्ते हैं जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और कुछ भी नहीं। यह सुनते ही लीन फैमिली के उस एल्डर को काफी गुस्सा आता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर C2 आखिर तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल की वजह से मेरे लीन फैमिली के एक मास्टर की मौत हुई है, तो अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तभी मास्टर C2 गुस्से में बोलते हैं, लिनजिन की मौत के लिए मेरे 5 प्रिजन का कोई भी डिसाइपल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि लिनजिन खुद अपनी मौत के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वह खुद ही क्विंचेन के पीछे सेकंड लेवल की ओर गया था। और मैं तुम्हें पहले ही वार्न करना चाहता हूँ कि अगर क्विंचेन को सेकंड लेवल में कुछ भी हुआ होगा तो मैं तुम्हारे लीन फैमिली के सभी डिसाइपल्स को जान से मार दूंगा। तभी लीन फैमिली का वह एल्डर बोलता है, तुम्हारा डिसाइपल क्विंचेन भी सेकंड लेवल में खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार होगा। यह सुनते ही मास्टर C2 को काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर वह लीन फैमिली के एल्डर को इग्नोर करते हुए वहां मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, गुयू वर्ल्ड के अंदर आने से पहले तुम्हारे बीच जो भी कुछ हुआ उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं यहाँ पर तुम लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर गुयू वर्ल्ड के अंदर तुम में से किसी ने भी मेरे 5 प्रिजन के किसी भी डिसाइपल को टच भी करने की कोशिश की तो मैं उसे एक कुत्ते की मौत मारूंगा, भले ही वह किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो। यह बोलते हुए वह मास्टर मू और उस गार्डियन के पास जाते हुए बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अगले 6 महीने तक इन सभी लोगों का यहाँ पर ख्याल रखो और 6 महीने के बाद हम सभी लोगों को अपने साथ लेकर सेकंड लेवल की ओर आगे जाएंगे। इस बीच यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अब वो अपने 5 प्रिजन के सभी डिसाइपल्स को बोलते हैं कि यह तुम सभी लोगों के पास एक अच्छा मौका है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस जगह पर अच्छे से कल्टीवेट करो जिससे तुम्हारी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ सके, क्योंकि अपनी कमजोर कल्टीवेशन के साथ तुम लोग सेकंड लेवल में सरवाइव नहीं कर पाओगे। यह बोलते हुए वह वहां से चले जाते हैं। अब वहां पर सांग्यू सोचने लगती है आखिर क्विंचेन के साथ क्या हुआ। वह आशा करती है कि क्विंचेन सेकंड लेवल में सेफ हो। दूसरी ओर लिंग भागते हुए लिनयी के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर मास्टर लिनजिन सेकंड लेवल में मारे गए, इससे यह साबित होता है कि क्विंचेन भी उस जगह पर सरवाइव नहीं कर पाया होगा। तभी लिनयी बोलता है, मैं बस यहाँ पर यह चाहता हूँ कि क्विंचेन को अंकल लिनजिन ने अपने ही हाथों से मारा हो। वहीं पर बगल में खड़ी सांग्यू यह सब कुछ सुन रही होती है और अब वह गुस्से में लिनयी के ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक करते हुए वहां से चली जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।